डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जो हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 16,985 रुपए पे। निफ्टी जो कल की क्लोजिंग से 45 प्लस जाके क्लोज हुआ है, बट 45 प्लस तो जाके क्लोज हुआ है ना, बट निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, 17,000 से नीचे की क्लोजिंग जब तक निफ्टी देता रहेगा तब तक निफ्टी वीक ही रहेगा, निफ्टी बुलिश नहीं रहेगा। उसका रीजन ये, निफ्टी में देखिए ना, डे बाय डे हम नया लोअर लोज बनाते चले जा रहे हैं। कल का हमारा लो था 16,917 रुपए का। आज का हमारा लो कल के लो के आसपास है। देखिए, अगर इस कैंडल को आप देखोगे ना, तो इसका हाई देखिए 17,109, इसका हाई देखिए 17,091। मोर और लेस लो और हाई है ना, बिल्कुल सेम है। यानी कि इस कैंडल से मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें टोटली सेलर और बायर की फाइट चल रही है। मतलब कोई भी सेलर भी कंफ्यूज है, बायर भी कंफ्यूज है, बट मार्केट अल्टीमेटली वीक ही है, क्योंकि 17,000 से नीचे की क्लोजिंग निफ्टी को वीक ही बना रही है। मार्केट वीक है। अब हम देखते हैं कल हम किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं मैं आपको, ब्रश का यूज करता हूं मैं। अब आप देखिए निफ्टी को ध्यान से। देखिए, निफ्टी यहां पे ओपन हुआ, इसने पहली कैंडल हैमर बनाई और कल के लो के आसपास ही इसने हैमर बनाया जो कल का लो था। और निफ्टी देखिए यहां से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद निफ्टी के पास जो रजिस्टेंस थी 17,090 और 100 रुपए की रजिस्टेंस थी। निफ्टी ने यहीं पे आके जो ये लास्ट आवर्स में जो मूवमेंट आया, इसी रजिस्टेंस के आसपास आके देखिए जाने में इसने कितना टाइम लगाया। ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है। जहां पे जैसे ही रेजिस्टेंस पे के पास निफ्टी आ रहा है, वहां पे सेलर इतनी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं कि नीचे आने में उसको कम टाइम लग रहा है। यानी कि आप देखिए निफ्टी को, मतलब सेलर्स तैयार बैठे हैं। निफ्टी जैसे ही ऊपर जा रही है, सेलर रेडी बैठा है कि मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूं। आप देखिए निफ्टी, इस कैंडल को अगर आप काउंट करोगे यहां से लेके यहां तक, ये वाली कैंडल देखते हैं 2:30 बजे की कैंडल है। यानी कि मार्केट जो 9:15 पे ओपन हुआ, 9:15 से ओपन होने के बाद 2:30 बजे तक यहाँ पे जैसे तैसे पहुंच पाया, इतनी सारी कैंडल्स बना के। और आप देखिए 1 2 3 4 कैंडल में उसने मार्केट को वहीं लाके खड़ा कर दिया। यानी कि आप देखिए इस जोन में जो सेलर की क्वांटिटी है ना, या तो क्वांटिटी ज्यादा है सेलर की जो शॉर्ट कर रही है मार्केट को, यानी कि सेलर जिस जोन पे बैठा हुआ है कि एक्टिव होने के लिए कि मैं मार्केट यहाँ पे आए, हर रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा हुआ है। आप देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे इस जोन में गया, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। इस जोन में गया, मार्केट फिर नीचे आ गया। मार्केट ने फिर यहाँ पर गया, ये रेजिस्टेंस बनाई, आज मार्केट फिर इसी जोन में गया, सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्केट फिर नीचे आ गई। तो निफ्टी में हर रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा हुआ है। निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज कम दिख रही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे ज्यादा दिख रही है। अब देखते हैं कल हम किस जोन में कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को। मैं इसको सब डिलीट करता हूं। अगर मान लेते हैं निफ्टी के लिए बेस्ट ट्रेड पता है क्या रहेगा? बेस्ट ट्रेड ये रहेगा, निफ्टी 16,900 और 17,000 के बीच में ही ओपन हो जाए, इसी जोन में ओपन हो जाए। ये जो जोन है ना, जो लास्ट आवर का जोन है, 16,900 और 17,000 के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में ओपन हो जाए और मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहे। नीचे जाने के लिए मुझे कम टाइम चाहिए होगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके नीचे का ब्रेकआउट देता है ना, तो मेरा पहला टारगेट होगा 16,888 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 16,850 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 16,800 रुपए का। यानी कि नीचे के लिए जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है ना, वो लास्ट सपोर्ट मेरे पास 16,800 रुपए की है। अब मान लेते हैं निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 1 घंटे की कोई रेंज बनाता है, नीचे का लो ब्रेक नहीं करता है और ऊपर का ब्रेकआउट देता है, लेकिन रेंज मुझे ऊपर के ब्रेकआउट के लिए कम से कम मुझे एक आधे से घंटे 1 घंटे की रेंज चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले यहाँ पे ये देखूंगा कि यहाँ पे जो बायर और सेलर की फाइट चल रही है ना, कम से कम उनको यहाँ पे ट्रेड तो करने दो। तभी अगर ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो मेरे लिए पहली रेजिस्टेंस होगी 17,090 रुपए की। यानी कि मेरे पास ऊपर का जो टारगेट है ना, मेरे लिए 90 पॉइंट का टारगेट है इस रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन उससे बेस्ट ट्रेड क्या होगा? मान लेते हैं निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाता है, 17,090 की जोन में, 17,000 ये वाली जो जोन है ना, 17,050 और 17,100 की जोन में ओपन हो जाता है। ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। बेस्ट ट्रेड क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे ले सकता है। मान लेते हैं 17,050 17,100 की रेंज में ओपन हो जाता है और मुझे पहली कैंडल ही शूटिंग स्टार दे देता है। मान लेते हैं अगर मुझे पहली कैंडल शूटिंग स्टार दे दी ना इसने, तो मैं यहीं पे निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। और मेरा पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा मेरा ये वाला, ये टारगेट होगा 17,000 का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 16,900 रुपए का। अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 16,850 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 16,800 रुपए का। बट बाइंग साइड में मैं कम इंटरेस्टेड रहूंगा,
क्योंकि निफ्टी में क्या है, हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग है, हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग है। अब मान लेते बाइंग में इंटरेस्टेड कब रहूंगा मैं, बाइंग में इंटरेस्ट मान लेते इसी जोन में ओपन हो जाता है 17,050 और 17,100 की जोन में ओपन हो जाता है, और निफ्टी यहाँ पे कम से कम 1 घंटा स्पेंड करता है, नीचे का लो ब्रेक ना करे, इसी सपोर्ट पे रहे, 17,050 की सपोर्ट पे रहे, 17,100 के बीच, इस 50 पॉइंट की रेंज में 1 घंटे का टाइम स्पेंड करता रहे, और 1 घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे मैं कोई बुलिश कैंडल नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे रेंज देख रहा हूं, रेंज में कम से कम 1 घंटे की रेंज देख रहा हूं मैं बाइंग साइड के लिए। यहाँ पे रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट दे, ऊपर का भी मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, सिंपल खाली विक बना के मार्केट छोड़ के आएगा, मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तब जाके मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। क्यों इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि अगर 17,100 को ब्रेक करता तो मुझे ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है, इसलिए मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर यही टारगेट मेरे लिए 50-60 पॉइंट का टारगेट होता तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि मुझे ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है, इसलिए मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक के लिए बाय करूंगा, यहाँ पे फिर मैं अगेन रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है, यहाँ पे अगर मुझे कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी मैं मार्केट को फिर शॉर्ट कर दूंगा यहाँ तक के लिए। मैं बाय में, आप ध्यान रखना, बाय में मैं रेंज बड़ी देख रहा हूं, शॉर्ट में मेरे लिए रेंज मुझे छोटी भी मिलेगी तो भी मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, लेकिन बाइंग के लिए मैं रेंज बड़ी देख रहा हूं, बाइंग के लिए मैं कोई बुलिश कैंडल नहीं देखूंगा, बाइंग के लिए मैं रेंज देखूंगा, वो भी बड़ी रेंज देखूंगा, उसका ब्रेकआउट मिलेगा तब जाके मैं निफ्टी को बाय करूंगा। अब मान लेते हैं निफ्टी एक ये जोन में ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 16,800 की जोन में ओपन हो जाता है, इसको मैं छोटा करता हूं, मान लेते हैं जो बैंक निफ्टी की लास्ट सपोर्ट है 16,828 रुपए की, इसी जोन में ओपन हो जाता है निफ्टी। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद कोई रेंज बनाता है, या तो रेंज बनाए या फिर कोई हैमर कैंडल बना दे, अगर हैमर कैंडल बनाएगा तो मेरे लिए ऊपर 170-80 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि इस जोन के लिए मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी के लिए क्या है ना, 16,800 रुपए की जो सपोर्ट है ना, 16,828, 800 और 850 के बीच में सपोर्ट है ना, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो निफ्टी इतनी इजिली उसको ब्रेक नहीं करेगा, या तो रेंज बना के ब्रेक करेगा, या मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसी जोन में 16,800 और 850 की जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, लेकिन इस जोन में अगर नीचे की तरफ मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा ना, तो रेंज मुझे बड़ी चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी बड़ी, क्योंकि 16,800 और 850 का जोन है ना, वो निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। निफ्टी इसलिए इतनी इजिली अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, आधा घंटा 1 घंटे की रेंज बनाता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 16,800 को जब ब्रेक करके निफ्टी नीचे आएगा ना, तो जो 16,700 का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो 100 पॉइंट की रेंज आपको बहुत बहुत फास्ट दिखेगी। क्यों, क्योंकि निफ्टी को जो जिन्होंने पोजिशनल बाय कर रखा है ना, उनके सबके एसएल लगे हुए हैं 16,800 के आसपास, जब उनके एसएल हिट होंगे ना, तो ये वाली जो 16,800 700 रुपए की जो रेंज है ना, इसका मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा आपको, क्योंकि उनके एसएल हिट होंगे और नए सेलर इसमें रेडी हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ट्रेड इसी इसी सारे सेटअप्स में से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मैं भी इसी सेटअप में से ट्रेड लूंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, ऐसे रिसर्च करता रहूं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।